हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने तियांग को कॉल करते कहा, हेलो जाने मन, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तुम्हें क्या कह रहे हो? जनको ने कहा, क्यों? कल तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, तो अब ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैं तुम्हें जाने मन नहीं कह सकता हो क्या? क्या मैं तुम्हें कुछ और बुलाऊँ? जान या फिर बेबी, हनी, तुम्हें क्या सुनना है? तियान ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे मेरे नाम से ही बोल सकते हो। जनको ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हें वही पूछना भूल गया हो। तियांग ने कहा, वो मेरा नाम है। उसके बाद तियांग ने कहा, क्या मुझे मेरा नाम बताना सही रहेगा? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा नाम नहीं बताना चाहिए। जनको ने कहा, क्या हुआ? जाने मन तुम चुप क्यों हो? तियांग ने कहा, वो मेरा नाम भी है। भी एक ऐसा नाम है। तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या मेरा नाम? जनको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया। जैसे कि सब लोग मुझे प्यार से जेके कहता है, तो वैसे ही तुम्हारा नाम भी है। अच्छा है, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगेंगे, क्या कहते हो? तियांग ने कहा, परफेक्ट माय फुट। जनको ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। उसके बाद तियांग ने कहा, वो मैं अभी पढ़ रहा था। जनको ने कहा, ठीक है, तुम पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम मुझे कॉल कर लेना जब भी तुम फ्री हो जाओ, मुझे तुमसे और भी बातें करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं भी फ़ोन रखता हूँ। जनको ने कहा, फ़ोन रखने से पहले मुझे किस करो। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे किस नहीं करोगे क्या? देखो, अब अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे ना, तो मुझे बुरा लग सकता है और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तियांग ने मन में कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात ना करो, तुमने ज़बरदस्ती मेरा बॉयफ्रेंड बन गए हो, वरना मुझे तुम जैसी माफिया को अपने बॉयफ्रेंड थोड़ी बनाना है। तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। जनको ने कहा, क्या हुआ? भी बेबी, तुम चुप क्यों हो? भी ने कहा, क्या बेबी? तो जनको ने कहा, ठीक है, तुम अभी मुझे किस नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो तियांग ने कहा, तुम्हें मेरे घर की एड्रेस पता है क्या? जनको ने कहा, पता नहीं है तो क्या हुआ, पता हो जाएगा। तियांग ने कहा, वो कैसे? जनको ने कहा, तुम बताओगे मुझे, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे घर की एड्रेस मुझे बताना पड़ेगा। तियांग ने तुरंत जनको को फ़ोन पर ही किस कर दिया। जनको ने कहा, तुम डर गए क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जनको ने कहा, क्योंकि मेरे बोलने के बाद ही तुमने मुझे तुरंत किस कर दिया, तो मुझे लगा तुम डर गए। क्या तुम मुझे अपना घर की एड्रेस नहीं बताना चाहते हो? तो उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जनको ने कहा, तो क्या बात है, तुम मुझे अपने घर के एड्रेस क्यों नहीं बताते हो? तिया ने कहा, वो मुझे आवाज़ दे रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, ठीक है, अभी के लिए तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तुमने अगर मुझे अपनी मर्जी से कॉल नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ निकाल ही लूँगा भी। और उसके बाद जंकू ने फ़ोन रख दिया। तियांग वो सुकून की सांस लेते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मैं बच गया हूँ, लेकिन बाद में मैं क्या करूँगा? वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं उसे क्यों ही मिला था? मुझसे गलती हो गई कि मैं उसके सामने आ गया, अब वो मेरे पीछे पड़ गए। तियांग की मॉम दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग। तो तियांग ने कहा, मॉम की नाम लिया और मॉम मुझे ढूंढने आ गए। मॉम क्या हुआ है? मुझे अभी सोना है। तो तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तियांग ने कहा, क्या रिश्ता? कहाँ से आया है? तियांग तुरंत खुश हो जाता है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुमने इससे पहले कभी इस तरह से नहीं पूछा है, आज बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो तुम। तियांग ने कहा, मॉम चाहे ये रिश्ता कहीं से भी आया हो, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते और तुमने हाँ भी कर दिया। तियांग, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे सोने दीजिए और आप डैड को कह देना मुझे उनकी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके डेट फिक्स कर देना, ठीक है? मिसिस किम बहुत ही शौक हो जाते हैं। सुबह होने पर तियांग जैसे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। मिस्टर किम ने कहा, तियांग ये मैं क्या सुन रहा हो, तुम इस शादी के लिए मान गए? तुम तो इतनी आसानी से हाँ करने वाले लड़की नहीं हो ना, तो अचानक तुम्हें हो क्या गया है तियांग? तियांग ने कहा, डैड ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। तियांग की डैड ने कहा, लेकिन मैं एक बार चाहा था कि तुम मुझसे मिल लो, शादी के बाद अगर तुम दोनों की बात मैच नहीं हुआ और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं किया तो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, मुझे वो पसंद क्यों नहीं आएगा? आपको वो लड़का पसंद है ना, तो मुझे भी वो पसंद है। तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, तो मैं शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। वैसे भी वो टॉप बिजनेसमैन से एक है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा।
तो मिसेस किम ने कहा, तियांग फिर से एक बार सोच लो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अभी अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, मुझे शादी में उतनी तामझाम नहीं करना है, जितनी सिंपल तरीके से शादी होगा उतना ही अच्छा है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम हमारे इकलौते सन हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाए। तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तियांग ने कहा, मॉम मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। डैड, मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करना है, शादी में जितने कम लोग आएंगे उतने ही अच्छे हैं। तो तियांग की मॉम ने कहा, तियांग आर यू मैड? तियांग ने कहा, मुझे आप पागल क्यों कह रहे हो? मैंने गलत क्या कह दिया है? डैड, क्या आपको मेरी बातें बुरी लगी? तो उसकी डैड ने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। तियांग की मॉम को चुप करवा दिया। तियांग के कमरे में जाने के बाद मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? वो हमारे इकलौते सन है, उसको जो पसंद है हमें वही करना चाहिए। अगर वो उसको शोर शराबा पसंद नहीं तो ठीक है, हम उसकी शादी सिंपल तरीके से करवाएंगे और इसे तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसे जो पसंद है वही करेंगे हम, ठीक है? और यहाँ पर जनको वो तियांग से बात ना करके पागल हो रहे थे। आफ्टर 1 वीक जनको के दिमाग खराब हो रहे थे, वो अपने बाल नोच रहा था। तो यूना आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? जनको ने कहा, तू मेरे सामने बातें मत कर, तो उसे एक काम भी नहीं होता है। मुझे लगा तो ये काम बहुत ही आसान तरीके से कर देगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो ये उन्होंने कहा, मेरी बात तो सुन ले, मैं उसको कैसे ढूंढ पाता? भी नाम का कोई है ही नहीं, अगर है भी ना तो इस नाम से उसको कोई ज़्यादा लोग नहीं जानता है। उसके ऐसे तो कोई नाम होंगे ना जिस नाम से उसको सब लोग जानता है। तो उसे भी नाम सुनकर ही आ गया जनको, अब मुझ पर बिलीव कर रहा है। तू तो जानता ही है, अगर तुम मुझे सही नाम बताता ना और मैं उसको ढूंढ ही लेता, लेकिन भी नाम से मैं किसी को नहीं ढूंढ पाया। आई एम सॉरी। जनको गुस्सा मत कर, मैं तुझे यकीन दिलवाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं उसको ढूंढ कर ही निकालूंगा। जनको ने कहा, मेरी नज़र के सामने से दूर हो जा, जब तक उसको ढूंढ नहीं पाता है। यूंगी आ जाता है, कहते, जनको हो क्या रहा है? तू तैयार क्यों नहीं हुआ? क्या तुम मेरी शादी में नहीं जाने वाला है? जनको ने कहा, क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा, जनको तुम्हें अपनी भाई की शादी याद नहीं है? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें कितने दिन पहले बता दिया था कि मेरी शादी है, तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जनको ने कहा, ब्रदर आपकी शादी तो बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है ना, तो आप मुझे क्यों साथ में लेकर जाना चाहते हो? मुझे नहीं आना है शादी में, आप जाकर शादी कर लीजिए, आप मेरा इंतज़ाम मत करिए। यूंगी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना मैं शादी नहीं करूँगा। तुम जानते हो कि यहाँ पर मेरी कोई फैमिली नहीं है, और तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं क्या अकेला शादी करने जाने वाला हो? जनको तुम मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हो। जनको ने कहा, लेकिन मुझे से लड़के को अपने साथ लेकर जाने के बाद आपकी शादी अगर टूट गया तो? यूंगी ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? अगर तुम्हें वैसे मेरी शादी टूट भी जाएगा ना तभी मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा। चलो और तैयार हो जाओ। जनको को मजबूरी में यूंगी के साथ शादी में आना पड़ा। तियांग अपनी कजिन ब्रदर जिमिन से कह रहा था, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिमिन ने कहा, डर मत ना, वैसे भी तेरी शादी होने वाला है, मैंने तुझसे कहा था ना उससे कांटेक्ट मत कर। तूने अपनी रियल नाम तो नहीं बताया, नहीं एड्रेस उसको पता है, वो तुझे कैसे ढूंढेगा? वैसे भी तेरी शादी होने के बाद मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड एब्रॉड में रहता है और तुम्हें लेकर ऐसे जाने वाला है हमेशा के लिए, तो वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तियांग, पेशेंट होने की कोई बात नहीं है, शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि लड़के वाले आ गए हैं। तियांग ने कहा, लड़के वाले? और कौन कौन आया है? क्या मेरे हस्बैंड के साथ और कोई भी आया है क्या? तो जिमिन ने कहा, मैंने सुना है कि उसके दोस्त और कुछ लोग आए हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, 4-5 लोग होंगे। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है। जिमिन, तुम मेरे साथ जाओगे ना? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो मेरे साथ। जिमिन ने तियांग की हाथ पकड़कर सीढ़ियों से लेकर आने लगा। तियांग कहता है, जिमिन मुझे फिर से डर लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो मुझे आकर पकड़ लिया तो? जिमिन ने कहा, वो तुम्हें कैसे पकड़ेगा? वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता है और ना ही तुम्हारे घर के एड्रेस, तुम मुझे कितनी बार बता चुके हो। तियांग, अब डरना बंद करो ना। उसके बाद तियांग को नीचे लेकर आ जाता है। तियांग की नज़र अचानक किसी ऐसे इंसान पर पड़ जाते हैं जिसे देखते ही तियांग फ्रीज हो जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पर जंको वो तियांग को आंख उठाकर देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाते हैं और वो गुस्से में आंख बबूला हो गया था। यूंगी ने कहा, जंको क्या हुआ? तुम मेरे हस्बैंड को इस तरह से क्यों देख रहे हो? देखो जंको, उसकी शादी मुझसे होने वाला है। अब तुम्हें मत कहना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हें मेरी हर चीज़ पसंद है। जंको ने कहा, लेकिन इस बार
आपने मेरी चीज़ को चुराने की कोशिश किया है ब्रदर। युंगी ने कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हारी चीज़ को क्यों चुराऊंगा? जनको ने अपनी बालों को हाथों से सहलाने के बाद युंगी से गुस्से में कहा, लेकिन इस बार आपसे गलती हो गया है। आपने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश किया है ब्रदर। युंगी ने कहा, तियांग, क्या वो तुम्हारा प्यार है? मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता मैं उससे शादी करने के लिए हाँ कभी नहीं करता। मेरे यकीन करो, वैसे भी मैं तियांग से प्यार नहीं करता हो। बस मुझे वो पसंद आ गया और उसने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। उसकी पैस ने मुझसे कहा तो मैंने शादी के लिए तैयारी कर लिया है। उसे बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करना था, बहुत ही जल्दी में करना था। और मैं भी अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन तुम्हारा प्यार है मुझे ये ज़रूर पता नहीं था। अगर पता होता मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। जनको जनको ने युंगी को देखकर कहा, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती जिसकी है उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। तो युंगी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जनको कहता है, जिसको पनिशमेंट देने वाला उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तियांग वो अभी भी जनको को ही देखे जा रहे थे। तियांग की आंखों पर डर था। जनको तियांग के सामने आ जाते हैं। जनको तियांग की आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ? मुझसे और कितना भागोगे? तुम्हारा नाम तियांग है ना? और तुमने क्या कहा? तुम्हारा नाम भी है और तुम मुझसे भाग रहे थे। अगर मैं इस शादी में आने के लिए मना कर देता तब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कितने बड़े चीटर हो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी पेरेंट्स ने मेरी शादी तय कर दिया, मुझे पता नहीं था। तो मिस किम ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ही शादी के लिए जल्दी था। तुमने कहा कि तुम मिस्टर किम ने मिसेस किम को चुप करवाते कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है हमारे बेटे ने इसीलिए शादी की इतनी जल्दबाजी किया था क्योंकि वो इससे बचना चाह रहे थे और हम उसको समझ ही नहीं पाए। ये तो हमारी गलती है ना? तो मिसेस किम ने कहा, अब क्या होगा? तो मिस्टर किम ने कहा, अब क्या होगा? जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि तुम उसको नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। वो जियोन जंगकुक है, वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुना है कि वो माफिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं युंगी ने उसको अपने साथ क्यों लेकर आया। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींच कर लेकर जा रहे थे। तियांग ने कहा, ए तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो डैड, मुझे बचा लो। लेकिन जंको ने कहा, कोई हमें नहीं रोकेगा। जंको ने तियांग से शादी किया और उसको सबके आंखों के सामने से लेकर चले गए। और यहाँ पर मिस्टर किम ने कहा, युंगी तुम उसको अपने साथ क्यों लेकर आए हो? अब मेरे बेटे का क्या होगा? युंगी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जंको बहुत ही अच्छा है दिल के, बस वो तियांग से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत ही खुश रखेगा। तियांग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंको को धोखा देने का मतलब है मुझे भी धोखा देना। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? युंगी ने कहा, क्योंकि मैं जंको को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही खास है और उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। तो मिस्टर किम ने कहा, हमें तो पता ही नहीं था। और यहाँ पर जंको तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं और तियांग जंको के घर आने के बाद जंको से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो? जंको इससे पहले कि तियांग कुछ और कह पाता, तियांग को किस करते हैं वो सीधे से ऊपर लेकर जा रहा था। तियांग के सांस फूल रहे थे। तियांग सांस नहीं ले पा रहा था। जंको ने जब देखा कि तियांग की फेस रेड हो गया है तो जंको तियांग को छोड़ते हुए कहा, आर यू ओके? लेकिन तियांग जंको से कोई भी बात नहीं कर पा रहा था। तो जंको ने तियांग को अपने सीने में लगा लिया और उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करता, तुमने मुझे गुस्सा दिलवा दिया। तुमने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। तुमने मुझे अपना नाम झूठा बताया और तुमने अपने घर की एड्रेस भी मुझे नहीं दिया है। तुम शादी करने वाले थे। अगर आज भी नहीं पहुंच गया होता ना, तुम किसी और के हस्बैंड बन चुके होते। मुझे तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं करना है। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलवाते हो? तियांग, आई रियली लव यू। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंको ने तियांग को कडल करते हुए अपने सीने में लगा लिया और उसके बाद वो उसकी फोrehead पे किस करते कहता है, सो जाओ, गुड नाइट। मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। तुम बिल्कुल निडर होकर सो सकते हो। तियांग ने जब देखा कि जंकुक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो माफिया नहीं है लेकिन वो माफिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। जंकुक चाहे जितना ही खतरनाक क्यों ना हो, वो तियांग के लिए बहुत ही अच्छा है। वो उससे बहुत प्यार करता है। जैसे तियांग इस बात को समझ लेता है, तियांग वो भी जंकुक से प्यार करने लग जाता है, उसको समझने लग जाता है। एक दिन जंकुक के घर आने पर तियांग जंकुक को देखकर दौड़ कर आ जाता है, उसके सीने में लग जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या कोई परेशानी है? तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हारे करीब तब भी आऊँगा जब भी मुझे कोई परेशानी होगा? जंको ने कहा, क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है तियांग।
तिया ने कहा, जंको क्योंकि इससे पहले मुझे पता भी तो नहीं चला था ना कि तुम इतने अच्छे हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंको। जंको ने कहा, तिया क्या तुम सच कह रहे हो? तिया ने कहा, जंको मैं तुमसे और कभी भी झूठ नहीं कहूँगा। क्या मेरी गलतियों के लिए क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो जंको? जंको ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ किया या नहीं? तिया ने अपना सर हिला दिया। तो फिर जंको ने तिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको किस करते बेडरूम में लेकर जाने लगा। तो इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।